हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है भगवद गीता का 8वां दिन और हम पढ़ेंगे 8वां अध्याय। तो बने रहिए मेरे साथ सफ़र में, जैसे आप हमेशा बने रहते हैं। और प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तब तक के लिए राधे राधे। और आइए अब सुनते हैं भगवद गीता। संज्ञा कर्म सही। 8वें अध्याय का कथा प्रसंग। 7वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अपने संपूर्ण रूप के तत्व जानने वालों की प्रशंसा की और तत्वों को अनेक प्रकार से समझकर ना समझ में आने के कारण को भी अच्छी तरह समझाया तथा अंत में ब्रह्मा, अत्यधाम, कर्म, अतिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ से के सहित भगवान के समग्र रूप को जानने वाले भक्त की महिमा का वर्णन किया। परंतु ब्रह्मा व अत्यधम आदि विषयों का ठीक ठाक ज्ञान न होने से 8वें अध्याय में वही विषयों को अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे कि पुरुषोत्तम ब्रह्मा आत्मात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और आदि यज्ञ किसे कहते हैं तथा इस शरीर में युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय अंत किस उपाय से जाने जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम श्रेष्ठ अक्षर नाश रहित अर्थात जो जगत का मूल कारण है उसे ब्रह्मा कहते हैं और उसका नित्य स्वभाव आत्मा धाम है, अर्थात वह ब्रह्मा के अंश से जीव रूप से प्रकट हो देह के साथ संबंध कर भोक्त तत्व, भोक्त अथवा भोगने वाले रूप से स्थिर होने के कारण अध्यात्मा कहा जाता है तथा प्राणियों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो देवता के उद्देश्य से द्रव्य त्याग रूप यज्ञ है वह कर्म शब्द से कहा जाता है और क्षर भाव अर्थात विनस्वर देही पदार्थ अधिभूत है और हिरण्मय पुरुष जिसको शास्त्र में सूत्रमात, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा नामों से कहा गया है। आदि देव और इस देह में भी वसुदेव की अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंत समय में मेरा श्रवण करता हुआ शरीर को त्याग देता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कारण है कि हे कुंती पुत्र, अंत समय में जिस जिस भाव को श्रवण करता हुआ प्राणी शरीर को छोड़ता है सदा उस भाव में वसीचित होकर उस प्रकार की प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब समय में मेरा श्रवण करो और युद्ध करो। मुझमें मन और वृद्धि को लगाकर निसंदेह मुझको प्राप्त होंगे। हे पार्थ, जो मनुष्य अपने चित्त को दूसरी तरफ भटकने न देकर अभ्यास से उसे एकाग्र कर परम प्रकाश में परमेश्वर का चिंतन करता है वह उसमें मिल जाता है। इससे जो पुरुष कवि, सर्वज्ञ, पुराण सबका नियत आत्मयर्मी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्मों के अनुशासन करने वाले, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबका भरण पोषण करने वाले, अचित्य स्वरूप सूर्य के सामने प्रकाश स्वरूप और तुम प्रकृति अर्थात अविद्या से परे परमात्मा का स्मरण करता है वह भक्ति युक्त होकर अंत समय में योग बल से भ्रुकुटी के माध्यम में प्राणी को अच्छी तरह स्थिर कर निश्चल मन में श्रवण करता हुआ उस दिव्य सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद को जानने वाले विद्वान जिस अक्षर कहते हैं वीत रात, असिकता रहित, प्रयत्नशील, संयमी पुरुष जिसमें प्रवेश करने से
करते हैं और जिनको जानने की इच्छा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस परम पद को संक्षेप में तुम्हारे लिए ही कहूँगा। हे अर्जुन, जो मनुष्य संपूर्ण इंद्रियों द्वार को बंद कर मन को हृदय में रोक कर ललाट के भीतर अर्थात भौं के बीच अपने वायु प्राण को निश्चल कर योग अभ्यास में स्थिर रहता है, और जो पुरुष ओम इस एकाक्षर रूप का ब्रह्मा का उच्चारण करता हुआ मेरा स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अन्य भाव से चित्त लगाकर निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस युक्त योगी के लिए सुलभ है, अर्थात सहज की प्राप्ति हो जाता हूँ। ऐसा महात्मा जन तथा भक्त लोग मुझको प्राप्त कर फिर क्षण भंगुर पूर्व जन्म को नहीं प्राप्त होते, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तथा जितने लोग हैं उन सबों की उत्पत्ति होती है और नाश भी होता है, परंतु मुझको प्राप्त हुआ वह फिर जन्म का भागी नहीं होता। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है वह 1000 युग का होता है, और उतना ही 1000 युग की रात्रि होती है, ऐसा योगी लोग कहते हैं। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल के समस्त चराचर जगत के प्राणी अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि प्रवेश काल में उस सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। वही यह चराचर भूत समुदाय कर्म के वश बार बार दिन में उत्पन्न होकर रात्रि में प्रवेश काल के आने पर लय को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उन चराचर प्राणियों का कारण जो अव्यक्त है, उससे भी परे विलक्षण जो अव्यक्त नेत्र आदि इंद्रियों से परे सनातन अनादि है, वह परमात्मा समस्त कार्य कारण स्वरूप प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। जो वह अव्यक्त अतीन्द्रिय और अक्षर अविनाशी कहा गया है, उस अक्षर नामक अर्थात वो परम गति कहते हैं, तथा जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में लौटकर नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के भीतर चराचर समस्त प्राणी है और जिस परमात्मा ने इस चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अन्याय भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर हुए योग फिर लौटकर नहीं आते और जिस काल में लौटकर आ जाते हैं, अब मैं उस काल को कहूँगा। उन 2 प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में अग्नि ज्योति अर्थात आँच अभिमानी देवता और आहा अर्थात दिवसा सी भवानी दिन का अभिमानी देवता तथा शुक्ल अर्थात शुक्ल पक्ष में अभिमानी देवता, इनके अतिरिक्त वेदोत्तान सत्वात्कार के देवलोक आदि देवता उस मार्ग में शरीर त्याग कर जाने वाले ब्रह्मवेता ब्रह्म को प्राप्त होते हैं और फिर लौटकर नहीं आते। जिस मार्ग में धर्म अर्थात धर्माभिमानी देवता धर्म कृष्ण पक्ष दक्षिणयान 6 महीने के देवता हैं, उस मार्ग में शरीर त्याग कर जाने वाले सकाम कर्मयोगी चंद्रमा की ज्योति अर्थात स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं और फिर लौटकर संसार में आते हैं।